ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर दी हुई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते जुलाई 22 से लेके 31 तक क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एप्रिसिएशन। ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट कि आपको अपने पाथ को अप्रिशिएट करना चाहिए। एंजल्स कह रहे हैं हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, इन द सेंस कि यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग इन अ गुड सेंस, आगे बढ़ने के लिए या कुछ मुकाम हासिल करने के लिए या वट एवर, या यू आर गोइंग थ्रू एनी फेज़, किसी फेज़ के थ्रू निकल रहे हैं। बट एंजल्स आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं अप्रिशिएटिंग योर पाथ। इस हफ्ते इट्स अबाउट अ मूवमेंट और अ शिफ्ट, क्योंकि एक्शन का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप आगे स्टेप फॉरवर्ड करें। कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल करें, कुछ के लिए हो सकता है कि लाइक अ मूवमेंट इन योर लाइफ और अ शिफ्ट और अ चेंज इन योर लाइफ, जो शायद हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या शायद हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप मतलब टाइम अभी तक वेट कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट कुछ के लिए समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, कि हेल्थ वाइज, और लाइक यू मे फील बेटर, थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस कर सकते हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप रिलैक्सेशन के लिए आप कहीं छुट्टी बिताने के लिए सोच रहे हैं, या कहीं आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन एनीथिंग, लाइक कोई योगा, कोई एक्सरसाइज और ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। और लेकिन ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को टाइम देना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना चाह रहे हैं विथ पॉजिटिविटी ऑफ कोर्स। और इट्स ऑल्सो अबाउट टेकिंग टाइम, थोड़ा सा खुद को, जैसे कई बार होता है ना कि आप यू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, सेल्फ पीस, अबंडेंस, तो वो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। या मैनिफेस्टिंग समथिंग, कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेकिंग टाइम, गिविंग योर सेल्फ टाइम, वैसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, थोड़ी अच्छी सी, पॉजिटिव सी, ये चीज़ें हैं। चलिए लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओके, तो एंजल से पूछते हैं कि आगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग योर पाथ, आगे की तरफ बढ़ना, खुद को भी टाइम देना, अपनी हेल्थ को टाइम देना, अपनी ड्रीम्स को टाइम देना, सोल पर्पस को टाइम देना, मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स और विशेस। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मे बी लियो देर आर टू पीपल अराउंड यू। ओके, और पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। शायद हो सकता है somebody is attracted to you and you are also, ठीक है, आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ओके, नाउ देर इज़ अ बिट्रेयल। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं, देर इज़ अ बिट्रेयल इन्वॉल्व्ड। आई डोंट नो, हो सकता है कि कोई बिट्रेड महसूस कर रहा है। देयर इज़ समबडी इन बिटवीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है। ये जो भी पर्सन है, हो सकता है आपको कोल्ड एटीट्यूड दे रहे हैं, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पॉज एंड रिफ्लेक्ट, कई बार होता है ना, आप टाइम लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, तो वही चीज़ रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रही है। या तो ये पर्सन बिट्रेड फील कर रहे हैं, या ये कोई थर्ड पर्सन है, या हो सकता है कि ये जो पर्सन है आई थिंक काफ़ी कोल्ड एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है आपकी तरफ।
कोल्ड, डिटैच, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, ओके, ऐसी एनर्जीज़ हैं। और आप जो ये है कि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं किसी चीज़ को, या हो सकता है आप अट्रैक्टेड हैं या आप इस रिलेशनशिप को, कहने का मतलब ये है कि शायद इस रिलेशनशिप में 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं। अब आपको पता है नहीं पता, वो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है। सो द आउटकम ऑल्सो, जो आउटकम भी है वो यहाँ पे एक मैनिपुलेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो इस हफ्ते इट्स लाइक अ झटका, कि जैसे किसी को झटका लगता है ना कि कुछ पता चल जाता है, वो वाली एनर्जी है, या इट्स अबाउट कि लाइक आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इन दिस रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स किसी की वजह से। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। और सी अनरिक्वाइटेड लव, इसका मतलब है एक तरफा प्यार। इस रिलेशनशिप में देयर इज़ नो इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री। इसका मतलब है कि या तो कोई किसी को धोखा दे रहा है, इस रिलेशनशिप में वो अट्रैक्शन नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं है, इस रिलेशनशिप में वो अब वो बात नहीं है ना कि आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आप हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? ट्रू लव। सो मे देयर इज़ अ ट्रू लव। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके अराउंड कोई है एंड इट सीम्स लाइक अ ट्रू लव। आपको लगता है कि वो ट्रू लव है। हीलिंग फैमिली इशूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो आपको लगता है कि फॉरगिविंग, इसका मतलब होता है कि किसी को माफ़ कर देना, माफ़ी दे देना। अब कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें, और या हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। मतलब ऑल इन ऑल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ट्रबल, और यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। आउटकम भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है कि इट्स लाइक इमोशनली कोई चीज़ है जो आपको ड्रेन करने की कोशिश कर रही है, और आप खुद को टाइम दे रहे हैं, आप खुद की खुशियों को टाइम दे रहे हैं। वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन अप योर हार्ट स्पेस। मुझे लगता है कि आप खुद को अपनी वेल बीइंग को, वो चीज़ को शायद इस टाइम पे प्रायोरिटी रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिट्रेयल और बहुत सारा मुझे वो इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है, मतलब कंट्रोल में नहीं आ रही है ये चीज़। चलिए, सो आप ऑल इन ऑल अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर। सो करियर वाइज एक नई शुरुआत, या हो सकता है कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है लाइक कुछ चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। आई मीन हो सकता है आप एक चेंज चाह रहे हैं और मौका चाह रहे हैं, या आप चेंज चाह रहे हैं। इट्स लाइक आपके सामने कोई चीज़ है पर स्टिल डिले हो रही है, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट डेफिनेटली चेंज आने वाला है, और हो सकता है आपको जल्दी ही कोई मैसेज या कॉल मिले, या जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो चीज़ आए। बट अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। दैट मीन्स कि कुछ के लिए हो सकता है कि चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। तो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि प्रेशर मत लीजिए, अगर टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, वो आपके भले के लिए हो सकता है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। समटाइम्स इट नीड्स लाइक, कई बार एंजल्स कहते हैं ना, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। दैट मीन्स टेक योर टाइम, अच्छे से देख लीजिए चीज़ों को, अच्छे से लाइक परख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। सो मे बी दैट इज़ द पीरियड, वो वाला पीरियड चल रहा है। अगेन मैजिशियन एनर्जी, व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी। इट्स अबाउट समथिंग बिग, कुछ अच्छा पॉजिटिव है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ न्यू जॉब, ठीक है ना। तो अगर वक्त लग रहा है तो कोई बात नहीं, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है जो फैसला है वो आपके हक में होगा। सो घबराने वाली बात नहीं है। मतलब अपने आप को पैनिक कर करके इतना, मतलब ऐसा अपनी तबीयत ख़राब मत कीजिए, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। चलिए, क्या गाइडेंस है?
ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए। देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बट ऑफ कोर्स आपको किस पे ट्रस्ट करना है? डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, और फिर आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। सरेंडर कीजिए, भरोसा रखिए। ये मत सोचिए अरे क्या होगा, आप गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, आपके कोई गुरु हैं, आपके इष्ट हैं ऑफ कोर्स जिनमें आप बिलीव करते हैं, उनकी लाइट आपके साथ है। द मास्टर, द क्रिएटर, वो आपके साथ है, ठीक है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट दैट, ये आपको पता है अच्छे से, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है दैट आप सिचुएशन को अपने हाथों में लेके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं दे विल गाइड यू टूवर्ड्स द राइट पाथ, दे विल शो यू द लाइट पाथ, ठीक है ना। तो आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। डोंट कंपेयर, कंपैरिजन, मुझे ऐसा लगता है कि आप लड़ रहे हो, आप शायद हो सकता है भगवान से ही लड़ रहे हो, शायद हो सकता है आप कंपेयर कर रहे हो, शायद हो सकता है कि आप फाइटिंग विद इन, या उन भगवान के ही अगेंस्ट जाके, नहीं मुझे तो यही करना है, मुझे तो ऐसा ही चाहिए। बट आप थोड़ा सा मौका तो दीजिए, ट्रस्ट तो कीजिए। हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए उससे भी कुछ बेहतर सोच रखा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक बार भरोसा कीजिए, ठीक है। ये कुछ भी है, ये जो भी सिचुएशन है, वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप, वेदर इट्स योर करियर, एंड येस जो भी हैं, चाहे वो सिंगल्स हैं, कोई भी हैं आउट देयर, प्लीज़ बिलीव एंड ट्रस्ट। So this is what I'm getting for you. I wish you all the best for the week ahead. और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.